हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिकवे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये वीडियो संबंधित है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत के तहत हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का, नकारात्मक वाक्यों का डियर स्टूडेंट, जिनमें हम किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम आपको बताते चलें कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स रेगुलेशंस की, कुछ स्ट्रक्चर्स की और साथ में एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ये वाक्य उन सारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बेहद आवश्यक बनता है जो कहीं ना कहीं स्पॉटिंग एरर्स के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में इन सारे वीडियोस का एक महत्वपूर्ण स्थान है, रोल है, भूमिका है। इसलिए आपका दायित्व बन जाता है कि वीडियो को आप अंत तक वॉच करें, कंप्लीट देखें, ताकि इनके फुल कॉन्सेप्ट को हम समझ पाएं। आज हम यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस की बातें कर रहे हैं, जिसका हिंदी से तात्पर्य होता है नहीं। जब हिंदी वाक्यों में नहीं का सेंस आएगा तो ऐसी स्थिति हमारे सामने उपस्थित होगी, तो वहां पर हम दो तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनमें हम ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसा आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम याद रखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या है प्लूरल। तो यहां हम देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, और ये जो एरो है वो हमें बता रहा है प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये एक वचन, ये बहुवचन। यहां हमने कुछ सब्जेक्ट्स को लिया हुआ है और आपको ये याद रखना है कि जब बात हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की करते हैं तो इसमें हमारे लिए जो रूल्स के तहत आता है वो है डज नॉट। सिर्फ अकेला हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, अकेले नॉट का यूज नहीं करते हैं, इसमें हमें कंप्लीट डज नॉट लगाना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। डज नॉट को ही हम शॉर्ट कह लीजिएगा अपनी तरह से, या इसे लीगली हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हम बोलते हैं डजन। डजन हो जाता है डज नॉट। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट बहुवचन है, तो ऐसी स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब जो नकारात्मक वाक्यों में यूज की जाती है वो है डू नॉट। और डू नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यानी छोटी फॉर्म में हम यूज करते हैं डोंट। डोंट का सेंस हो जाता है डोंट का सेंस हो जाता है, जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, क्योंकि स्टेट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से हमारे बोलने का अंदाज बदलता है, चेंज होता है डियर स्टूडेंट्स। आइए यहां देखते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर के तहत सबसे पहले हमने ही लिया हुआ है, फिर शी लिया हुआ है, इट है, राम और टाइम, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में भी किया हुआ है। यहां देख रहे हैं आई, वी, यू, दे, राम और श्याम को हमने आर प्लस एस कह दिया है। ये है ही प्लस आई, यानी यहां पर हम एच का मतलब हमने यहां पर ही से लिया हुआ है, ही एंड आई लिया हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं या बना रहे हैं। आइए सिंगुलर वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहां पर पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डज नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर ऑब्जेक्ट और यहां पर अदर वर्ड की बात हम कर रहे हैं। अब आपको एक बात याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस का यूज करते हैं, लेकिन जब बात हम नेगेटिव सेंटेंसेस की कर रहे हैं तो हमने पहले ही डू में ईएस लगाया हुआ है, जिसका तात्पर्य डज हो जाता है। और जब यहां पर हमने ईएस लगा दिया है तो फिर ये हमारे पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें हम एस और ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कतई नहीं करेंगे यहां पर, है ना। लेकिन जब स्पॉटिंग एरर्स की बात आती है, एग्जाम्स में बात आती है, तो वहां पर हो सकता है, संभावना है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी एस या ईएस लगा के आपके सामने प्रेजेंट करें उसे। वहां पर आपको सावधान रहना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर। और ये देखिएगा यहां पर हमने कुछ वर्ब्स की बात की हुई है, जैसे कम है, आना, स्टडी है, पढ़ना,
प्लान है योजना बनाना, राइट है लिखना, मीट है मिलना, मेक है बनाना या निर्माण करना। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर सब्जेक्ट ही और यहां वर्ब ये और यहां पर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट आ रहा है आपके लिए। तो ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज नॉट और डू नॉट रहता है। डज नॉट सिंगुलर में और डू नॉट प्लूरल के साथ रहता है। डियर स्टूडेंट, आइए कुछ एग्जांपल्स की बात हम कर लेते हैं साथ साथ। तो यहां देखिएगा, he does not come, वह नहीं आता है, यानी हमने ही यहां से लिया, does not ये हो जाता है और come को हमने यहां से ले लिया है। तो ये मिलकर के सेंटेंस बना रहे हैं he does not come, यानी वो नहीं आता है। इस तरह से हमने इसका चर्चा किया। अगला सेंटेंस देखिए, she does not study, she does not study, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां डू में हमने एस लगा दिया है आपके लिए, है ना। तो she does not study यानी वो अध्ययन नहीं करती है। इट का मतलब यहां पर हमने बताया था कॉमन जेंडर होता है। इसके तहत आप बेबी को ले सकते हैं, चाइल्ड को ले सकते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, इन सारे सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं जो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है ना। तो इट डज नॉट प्लान यानी यह बच्चा, यह व्यक्ति के सेंस में, क्योंकि महिला पुरुष दोनों होते हैं व्यक्ति को। तो इट डज नॉट प्लान यानी यह योजना नहीं बनाता है। अगला है राम डज नॉट थिंक प्रॉपरली, यानी राम उचित तरीके से सही तरीके से सोचता नहीं है। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन यानी वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन। इसे एक प्रोवर्ब के रूप में, कहावत के रूप में टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन भी कह सकते हैं, या टाइम एंड टाइड वेट्स नन भी कह सकते हैं, उस सेंसेस में लिया जाता है। तो ये तो थे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। इसमें आप जो चाहे तो और भी, यानी जो अदर वर्ड का सेंस है उसमें कुछ और भी वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब जैसे हमने कहा ही डज नॉट कम, यहां तक सिंपल है। हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ही डज नॉट कम टू मी यानी वह मेरे पास नहीं आता है। He does not come here, वह यहां नहीं आता है। He does not come to school, वह स्कूल नहीं आता है। अपनी सुविधा अनुसार आप इसमें और एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे लिए ये जो बहुवचन सब्जेक्ट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है, उनके तहत आई का मतलब मैं से होता है, होइस्ट का मतलब होता है फहराना, यानी जो झंडे वगैरह होते हैं उनको फहराने के सेंस में होइस्ट का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब आपके लिए डू नॉट है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट है पहले, फिर डू नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट और साथ में है अदर वर्ड्स। तो चलिए जानते हैं कुछ एग्जांपल्स को। आई डू नॉट होइस्ट द फ्लैग देयर, यानी मैं वहां पर झंडा नहीं फहराता हूं। तो आई के साथ डू नॉट लगेगा, कभी भी डज नॉट नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम में हो सकता है यहां पर डज नॉट लेकर के दे दें, वो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आई डू नॉट होइस्ट द फ्लैग देयर यानी मैं वहां पर झंडारोहण नहीं करता हूं। वी डू नॉट लाई, इतना भी इनफ है, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में, बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो वी डू नॉट लाई। और डू नॉट को भी हम और क्वांटिटेट कर देते हैं, डोंट हो जाता है, यानी बन जाता है वी डोंट लाई, वी डोंट लाई के सेंस में। लेकिन जब हम रिटन इंग्लिश की बात करेंगे तो हम कंप्लीट बोलेंगे टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलने से है, तो वी डू नॉट टेल अ लाई बिफोर एनीवन, यानी हम किसी के सामने झूठ नहीं बोलते। लिखित भाषा में ये यूज नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। यहां सिर्फ हमने समझाने के नजरिए से बिफोर को हमने बी और फोर कर दिया है। कंप्लीटली आप लिखेंगे यही वाला सेंस, BEFOR, इसका मतलब पहले से होता है। अगला सेंटेंस देखिएगा, यू डू नॉट फोर्स एनीवन टू ज्वाइन आर्मी, यानी आप किसी व्यक्ति को आर्मी ज्वाइन करने के लिए बल नहीं देते हैं, फोर्स नहीं करते हैं, बाध्य नहीं करते हैं, ये वो सेंस है। दे डू नॉट गो टू मार्केट अर्ली, यानी वे जल्दी बाजार नहीं जाते हैं, वे जल्दी बाजार नहीं जाते हैं, इस सेंस में हमने यहां यूज किया। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डू नॉट फेस मी, राम एंड श्याम डू नॉट फेस मी, यानी राम और श्याम मेरा सामना नहीं करते हैं, राम और श्याम मेरा सामना नहीं करते हैं, ये इस सेंस में हमने यहां पर ले लिया है। तो देखा डियर स्टूडेंट्स आपने
कुछ और वर्ब्स भी हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने गो फेस लिया है, फोर्स है, ये हो गया। तो इनके साथ में आप और भी स्ट्रक्चर और भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने सिर्फ बात की है डू नॉट और डज नॉट की एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट्स के अनुसार। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिनमें हम बात करेंगे कि क्या हम डू और डज के बिना भी ऐसे सेंटेंसेस में नो का यूज कर सकते हैं नकारात्मक बनाने के लिए। यह चीज आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा, एक्सेप्शनल होगा, इसलिए अगला वीडियो आपके लिए बनता है बेहद आवश्यक। तो वेल स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो के द्वारा बताई गई चीजों आपको पसंद आएंगी और आपकी आशा और उम्मीद पर खरी उतरेंगी। यदि आप हमारे वीडियो के लिए नए हैं, चैनल के लिए नए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए वीडियोस नोटिफिकेशंस आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचे रॉय जिग्वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये तभी संभव होगा जब आप सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन ऊपर से दबा, उसे भी क्लिक कर दें, पुश कर दें, ताकि सारी चीजें आपके पास पहुंचती रहें और अपनी किस्मत के निर्माण में, आपकी किस्मत के निर्माण में वो चीज अहम भूमिका निभाती रहे। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉय जिग्वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके बारे में आपको पता है, ठाना हुआ है कि सफलता तो आपको दिल बनाइए किसी भी हालत में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।